राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सबसे बड़ी सावधानी जीवन में यह है कि किसी भी अनुकूलता को या किसी भी प्रतिकूलता को सत्ता देना। हमारे जीवन में कोई अनुकूलता आई या हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, हमने उसे सत्य मान लिया। अनुकूलता आई, खूब सुख से रहना, खूब खान पान बढ़िया होना, खूब ऐशो आराम से रहना, खूब भोगों की वस्तुएं होना, ये अनुकूलता है। जैसे संसार की दृष्टि में अनुकूल माना जाता है। इस अनुकूलता को सत्ता दे देना, सत्य मान लेना, या इसके विपरीत प्रतिकूलता आई किसी भी प्रकार की, उस प्रतिकूलता को सत्ता दे देना, सत्य मान लेना, ये सबसे बड़ी हानि है। जब हम अनुकूलता को या प्रतिकूलता को सत्ता देकर उसको सत्य मान लेते हैं तो इसका दोष यह होता है कि हम उसमें तन्मय हो जाते हैं। खूब अच्छा हुआ हमारे मन बुद्धि शरीर के साथ तो हम उसे अनुकूलता मान लेते हैं, खूब बेकार हुआ हमारे मन बुद्धि शरीर के साथ तो हम उसे प्रतिकूल मान लेते हैं, और इसकी सत्ता मानने के कारण इसमें तन्मयता को प्राप्त हो जाते हैं। तन्मयता का अर्थ है अनुकूलता में सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना। ये तन्मयता प्राप्त करने के बाद ये परिणाम होता है। इसलिए सबसे बड़ी सावधानी है केवल और केवल प्रभु की लीला समझना। इस बात को सत्य ना मानना, यहाँ की किसी भी अनुकूल वृत्ति को या प्रतिकूल वृत्ति को, यहाँ के किसी भी व्यवहार को, अनुकूल व्यवहार को या प्रतिकूल व्यवहार को, और केवल यही बात हृदय में रखना कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है? प्रियालाल के चरणों में जाना है। कैसी भी परिस्थिति हो और आप कहीं सफ़र कर रहे हो और कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन आपके हृदय में क्या बना रहता है कि मुझे अमुक स्थान पर जाना है। आपके साथ बालक भी हों, बड़े भी हों, वृद्धजन भी हों, परेशान हो रहे हों, तो आप क्या कहते हैं? अरे थोड़ी देर की बात है, बस वहां पहुंचना है, फिर शांति है। ऐसा कहते हैं, गंतव्य तक पहुंच जाए फिर शांति मिल जाएगी, चिंता मत करो, थोड़ी देर ये सहन कर लो, बस ऐसे ही रहना है। चाहे अनुकूलता मिल जाए बड़ी से बड़ी, उसमें सुख नहीं लेना, क्योंकि उसमें सुख लिया तो उसमें तन्मयता प्राप्त होगी, उसकी सत्ता दृढ़ होगी हृदय में, और उसकी सत्ता दृढ़ होने के कारण फिर कभी ना कभी क्लेश, अशांति और दुख का सामना करना पड़ेगा जब प्रतिकूलता मिलेगी। अनुकूलता ही खास बंधन है। पूज्य महाराज जी के वचन, अनुकूलता ही खास बंधन है। जिसने अनुकूलता का भोग प्रारंभ कर दिया, अनुकूलता में तन्मय होना प्रारंभ कर दिया, उसने सब कुछ खो दिया, क्योंकि तन्मयता प्रदान करते हैं ये सब भोग। तन्मयता कब होती है? सत्य भाव करने से। ये सत्य है। कोई रुपया पड़ा हो जमीन में, आपको ये भास हो गया कि ये असली नोट है, आपने उसे सत्य मान लिया, तो उसको उठाने की चेष्टा भी होगी, प्रयास भी होगा। भले ही कोई सहृदय हो तो वो कहेगा उठा के भले ही किसी ज़रूरतमंद को दे दूं, लेकिन उठाने की
हृदय में आ ही जाएगी, क्योंकि क्या मान लिया? सत्य मान लिया उसे। और अगर कोई कह दे हंस करके झूठा है तो आप सकुच जाएंगे एकदम कि सब लोग हंस रहे हैं, तो एकदम क्लेश सा होगा हृदय में कि देखो हमारी बेइज्जती हो गई। सुख में भी तन्मय हो गए और दुख में भी तन्मय हो गए, अनुकूलता में भी तन्मय हो गए और प्रतिकूलता में भी तन्मय हो गए। तो जिसमें तन्मय होने के लिए आए थे वे मार्ग छूट गया। सत्य किसको मानने के लिए मार्ग चयन किया था? प्रभु को मानने के लिए। क्या व्यवहार को सत्य मानने के लिए मार्ग चयन किया था? क्या किसी भी प्रकार का अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार हमारे अनुकूल होता रहे या हमारे प्रतिकूल ना हो, इस बात के लिए मार्ग चयन किया था? केवल और केवल प्रभु को सत्य मानना है और हृदय में ये बात रखनी है कि यहां नहीं रहना, जाना है प्रियालाल के पास। कोई गाली दे तो यहां नहीं रहना और खूब पुष्पों की बड़े बड़े हार पहनावे तो यहां नहीं रहना, जाना है प्रभु के पास। खूब दुख में रहकर यहां समय व्यतीत हो तो जाना है प्रभु के पास, खूब सुख में रहकर समय व्यतीत हो तो जाना है प्रभु के पास। व्यवहार की सत्ता मानने के कारण सुखी दुखी होना पड़ेगा, और जिस दिन व्यवहार की सत्ता खत्म हो जाएगी, प्रभु की सत्ता जीवन में आ जाएगी, तब आनंद ही आनंद होगा। व्यवहार की सत्ता नहीं, व्यवहार सत्य नहीं है। व्यवहार के पीछे जो प्रभु ये लीला संचरण कर रहे हैं वही सत्य हैं, केवल उन्हीं पर दृष्टि हो। उन पर दृष्टि नहीं होगी तो राग होगा, उन पर दृष्टि नहीं होगी तो द्वेष हो जाएगा, उन पर दृष्टि नहीं होगी तो सुख होगा, उनके पर दृष्टि नहीं होगी तो दुख होगा। ये द्वंद्व हैं। उन पर दृष्टि नहीं होगी तो लाभ का अनुभव होगा, उन पर दृष्टि नहीं होगी तो हानि का अनुभव होगा। लाभ का अनुभव कैसे? संसार की वस्तु पदार्थ मिल गए जिनको हमने सत्तत्व भाव दे रखा है, वो मिल गए तो लाभ हो रहा है, वो छूट गए तो हानि हो रही है। जो हैं असलियत में सत्य स्वरूप प्रभु, जो प्रामाणिक सत्य हैं, सत्य अगर शब्द कहीं पर भी है तो वो प्रभु का वाचक है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम, सत्य स्वरूप है प्रभु। अगर कहीं भी सत्यवाचक हो रहा है, सत्य कहा जा रहा है, तो वो प्रभु है। और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं माना तो भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि इसी अनुकूलता और प्रतिकूलता में तन्मय कर कर प्रभु उनमें तन्मय नहीं होने देती। वो यहाँ की सत्ता बिठाई रखती है। वो बार बार ये कहती है कि अब हम चैन से जिएंगे, लेकिन चैन से जीना कहते कैसे हैं? या कोई चैन से नहीं जी सकता संसार में, सब उथल पुथल में जीते हैं। संसार समुद्र की तरंगें, लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची और भयावह लहरें हैं। वो बड़े बड़े घड़ियाल आदि उसमें तैरते हैं, बस इंतजार करते हैं कि कब इन्हें खा जाऊं। इस प्रकार भय की दशा में संसार में जिया जाता है। चैन से कहाँ जिया जाता? चैन से अगर जीना है तो केवल केवल एक स्थान है, श्री वृंदावन। यहाँ के पशु पक्षी तरु लता सब चैन से जीते हैं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, दुल्हनी रानी सहजगी दूल्ह नृपति किशोर, रूप छत्र सिर पर फिरे आसन जोवन जोर, कुंज धाम सखियन सभा प्रजा हंस मृग मोर, बसत निरंतर चैन सो कीन्हे नैन चकोर। संसार में कोई चैन से नहीं जी सकता है। संसार में कोई आराम से विश्राम पूर्वक नहीं रह सकता है। कौन रह सकता है? जो प्रियालाल की शरण में आ गया, चिंतन के द्वारा प्रियालाल की शरण में रहे, हमेशा
ना अनुकूलता में सुख का अनुभव करे, अनुकूलता में यही बार बार कहता रहे कितनी भी बड़ी अनुकूलता मिल जाए लेकिन क्या प्रयोजन, मुझे तो प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, मुझे तो प्रभु के पास जाना है, मुझे तो श्री जी के उस दिव्य चरणों को निहारना है। और कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता मिल जाए तब भी उससे क्या प्रयोजन। यहाँ की अनुकूलता या यहाँ की प्रतिकूलता में प्रियालाल से तो नहीं मिला देगी, इसी प्रकार यहाँ की अनुकूलता या प्रतिकूलता हमें प्रियालाल से बिछो भी नहीं करा सकती। कब बिछो जैसा प्रतीत होता है, कब विपरीत प्रतीत होता है, जब हम उसकी सत्ता मान लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमें चैन से रहना है। नहीं, चैन से ना यहाँ कोई रहा है, ना रह रहा है, ना रह सकता है। अगर चैन से रहना है तो केवल युगल सरकार के चरणारविंद हैं जो आपको विश्राम प्रदान करेंगे। आप जैसे कोई तपता हुआ धूप से आए और आकर के वातानुकूलित कमरे में बैठ जाए तो क्या कहता है, अब चैन की सांस ली हमने, अब चैन से हम रह पाए। कब? जब उसने धूप का ताप सहा। ऐसी संसार के ताप से जो तपित हैं वे जब प्रियालाल के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं तब उनके हृदय से निकलता है, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। जितने महापुरुष प्रभु की शरण में आए उन सब का एक मत से ये अनुभव है कि अगर हमें विश्राम मिला, अगर हमें सुख मिला, अगर हमें शांति मिली, अगर हमें आनंद मिला तो केवल इन गोरे चरणार विंदों के प्रभाव से मिला, इन गोरे चरणार विंदों के आश्रय से मिला। अन्यथा क्लेश से दग्ध रहा, क्लेश से क्लेशित रहा। जहां दुल्हनी श्री लाडली जो महाराज रानी है, जहां की, जहां दूल्हा श्री कृष्ण, जहां के राजा हैं लालजू महाराज, ऐसी दिव्य जो सभा है कुंजधाम श्री वृंदावन, वहां पर जितने भी प्रजा स्वरूप में हंस मृग मोर सखियां हैं वे सब कैसे रहते हैं वहां? बोले चैन से। अगर चैन चाहिए, विश्राम चाहिए तो यहां बेचैन होना पड़ेगा, दोनों तरफ से बेचैन होना पड़ेगा। अनुकूलता से भी बेचैन होना पड़ेगा और प्रतिकूलता से भी बेचैन होना पड़ेगा। नहीं, इसकी सत्ता नहीं है, हमें सत्ता नहीं देनी। दो जने आके और सत्ता उसकी दृढ़ करवाएं, अरे ऐसा 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 ऐसा, तब भी कहो नहीं नहीं यहां नहीं रहना, रहना नहीं, देश बेगाना है, प्रभु के पास जाना है, श्री कृष्ण के पास जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है, वहीं चैन है, वहीं विश्राम है। जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता, सपने में भी कुशल नहीं हो सकता जब तक श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय जीवन में ना हो। सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, ना किसी को मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। सब अपने अपने हृदय के खूब अच्छे से जानकार हैं कि शरीर संसार में फंसकर केवल दुख ही दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन यही भगवान की माया है कि हमें यहीं की परिस्थितियों में फंसा करके प्रभु के चिंतन से विलग कर देती है। ये भगवान की माया है। जो वस्तु हमें सर्वोपरि मिली है उसके प्रति महत्व बुद्धि ना करके छोटी छोटी वस्तुओं में हमारी महत्व बुद्धि जागृत कर देती है। छोटे छोटे सुख में हम सुखी हो जाते हैं, छोटे छोटे दुख में हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के वचन है, ना बड़ा सुख मिलता ना बड़ा दुख मिलता। बड़ा सुख तो समझ में आता है, बड़ा दुख क्या? जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, ये बड़ा दुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीत ना करियो कोई। वो प्रीति का, वो प्रियालाल के मिलन का विरह है, वह दुख वह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम छोटी छोटी वस्तुओं में दुखी हो जाते हैं। हमारे अनुकूल वासना हो, हमारे अनुकूल खान पान ना हो, हमारे अनुकूल सगे संबंधी ना हो, हमारे अनुकूल हमारे पुत्र मित्र आदि ना हो, तो हम उसमें दुखी हो जाते हैं, छोटे छोटे दुख में। तो बड़ा दुख नहीं मिलता। प्रियालाल की प्राप्ति की वो विरह दशा, उस दुख की प्राप्ति नहीं होती, उस विरह की प्राप्ति नहीं होती है। और छोटे छोटे सुख में सुखी हो जाते हैं। छोटे सुख में सुखी होना बंद कर दें, छोटे दुख में दुखी होना बंद कर दें,
तो बड़ा सुख इंतजार कर रहा है और बड़ा दुख इंतजार कर रहा है। बड़ा दुख क्या? प्रियालाल से मिलन की चाह। कितने दुखी हैं लोग संसार में, कहते कितने दुखी हैं बेचारे, रोते रहते हैं, नाम लेते हैं रोते रहते हैं, लेकिन इस दुख रूपी सुख के लिए ब्रह्मा भी लालायित रहते हैं। वे तो दुख केवल संबोधन किया जाता है, जैसे मीरा जी कह रही हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो केवल संबोधन मात्र है। अन्यथा उस दुख की समानता ब्रह्मा जी का भी सुख नहीं कर सकता। उस दुख की समानता स्वयं ब्रह्मा भी उस दुख की लालसा करने के लिए लालायित रहते हैं, उस दुख को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं कि हमारा भी कभी सौभाग्य हो और गोकुल में कहीं कीट पतंग वृक्ष लता आदि बन करके और वृंदावन के ब्रजवासियों की चरण रज को अपने शीश पे धारण कर कर अश्रु प्रवाह करता हुआ श्री कृष्ण का मैं चिंतन करता रहूं, ये उनकी भी इच्छा रहती है। तद्भूरि भाग्य मन्यो, मैं अपना भाग्य जब सराहूंगा जब मुझे गोकुल में कहीं लता गुल्म औषधि में बनने को मिल जाए। उद्धव सरीखे बड़े बड़े महापुरुष भी ये लालसा हृदय में रखते हैं कि ब्रजवासियों की चरण मुझे प्राप्त हो, वृंदावन में लता औषधि बनने को मिल जाए। तो इसलिए अगर हमेशा आनंदित रहना है तो केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि, ना हमें अनुकूलता में सत्वत्व भाव रखना, ना हमें प्रतिकूलता में सत्वत्व भाव रखना। केवल और केवल ये बात हृदय में रखनी है कि जाना है, श्री युगल चरण शरण में जाना है। श्री युगल सरकार की चरणों में हमें अपनी स्थान सुनिश्चित कर लेना है, क्योंकि उन्हीं के चरणों में हमें चैन मिलेगा और कहीं चैन नहीं मिलेगा। कितनी सुंदर बात ध्रुवदास जी का अनुभव है। वे कह रहे हैं कुंज धाम सखियन सभा, सखियों की सभा लगी हुई है, कुंज धाम है, राजा रानी श्री युगल सरकार सामने विराजमान है और जितनी भी प्रजा है ये सब चैन से बसती है, उनके आश्रय आनंद से बसती है। तो लक्ष्य केवल उधर, दृष्टि केवल उधर, ना यहाँ की अनुकूलता में बंधना है ना यहाँ की प्रतिकूलता में बंधना है, क्योंकि ये बेगाना देश है। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। आपको कागज की नाव में बैठा दिया जाए, बोले आप बैठिए, आपको नदी को पार करा दिया जाएगा, तो आप क्या कागज की नाव में चैन से बैठ पाएंगे? बहुत सुंदर बड़ी एकदम कई परतों की कागज की नाव है, डूब नहीं रही है, और किनारे पर कोई कहे कि आप कागज की नाव में बैठ जाइए, आपको हम नदी पार करा देंगे, तो आप क्या कहेंगे कि उस नाविक से कि भाई तुम मूर्ख हो, ये कागज की नाव है, पानी में रखी है, हम उस पर चढ़ेंगे, ये गल जाएगी तो हम डूब जाएंगे। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं ये संसार कागज की पुड़िया, ये कागज की पुड़िया है, कागज की नाव है ये संसार। अगर इस संसार समुद्र में उस कागज की नाव पर बैठोगे तो डूब जाओगे, बूंद पड़े घुल जाना है, घुल जाओगे, इसी संसार के अनेक कष्टों में घुल जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए ये बात हृदय में रखो कि यहां नहीं रहना है, ये संसार घुल जाएगा, नहीं रहेगा, इसकी सत्ता नहीं है, ये सत्य नहीं है। कहां जाना है? चल सखी वा देश में जा बसे नंदलाल, चलो चलो उस देश में चलो जहां पर हमारे गौर सांवल युगल सरकार परस्पर केली परायण है, और जहां की तरुलता द्रुम बेली आदि खगमृग पशु पक्षी आदि सदा आनंदित रहते हैं, वहां जाना है। बिल्कुल भी अपने लक्ष्य में ढिलाई ना हो और कहीं और संतुष्टि ना हो, ये बात जरूर अपने हृदय में रखनी चाहिए। मन संतुष्ट होने लगे तो जलन होनी चाहिए तुरंत की तुरंत।
मन अगर किसी सुख को प्राप्त करके संतुष्ट होने लगे कि आनंद आ गया आज तो बिल्कुल तुरंत जलन होनी चाहिए हृदय में कि यही आनंद लेने के लिए आए हो, यही करने के लिए आए हो, क्या यही लक्ष्य है? बस तुरंत जलन होनी। किसी प्रतिकूलता में मन तन्मय कर रहा हो, अमुक ने मुझसे ऐसा कह दिया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अनेक प्रकार की चेष्टाओं में मन तन्मय करते जा रहा है, तो हम उससे तुरंत कहें कि किसके लिए आए हो? यहाँ तो रहना नहीं है, जिनके लिए आए उनके चरणों का भजन करो, उनका स्मरण करो। ये स्मरण मात्र से तुरंत आप देखेंगे आपके चित्त का परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत तत्क्षण। ये ऐसी औषधि है, ये सत्संग के सूत्र ऐसी औषधि है, महापुरुषों के वचन कि तुरंत प्रभाव करते हैं, तुरंत प्रभाव। इसलिए महापुरुष अकिंचन रहते हुए भी, कुछ भी अपने पास संग्रह परिग्रह न करते हुए भी सदा अपने पास कुछ वाणियां जरूर रखी हैं। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं हम हमेशा से उड़िया बाबा जी का ग्रंथ अपने समक्ष रखते थे। क्या कारण है? क्योंकि ये सूत्र, ये वचन इतने प्रभावी होते हैं कि सद्य उसी क्षण प्रभाव दिखाते हैं, देर नहीं लगती है, उसी क्षण प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए अपनी कुटिया में भी रखने चाहिए 2-4 सूत्र, ताकि दृष्टि पड़े तो तुरंत जो पारा चढ़ रहा होता है वो एकदम डाउन हो जाता है, एकदम शिथिल पड़ जाता है। कोई भी वृत्ति साधक है तो निश्चित रूप से परेशान तो करेगी, चाहे अनुकूल में ही वृत्ति हो या प्रतिकूल में ही वृत्ति हो। सिद्धावस्था में तो ये सब परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसकी स्वयं की सत्ता कुछ नहीं रह जाती सिद्ध महापुरुषों की। लेकिन जब तक साधन अवस्था है तब तक तो ये सब वृत्तियां परेशान करती ही हैं, करेंगी ही। लेकिन ये दिव्य सूत्र जो महापुरुषों के हैं ये आपको बचाएंगे। सच मानिए, सत्संग का प्रभाव कोई समानता नहीं कर सकता, कोई समानता नहीं कर सकता। कहा ना होए सत्संग से, गुरुदास जी कह रहे हैं क्या नहीं हो सकता सत्संग से? सब कुछ संभव है सत्संग से। कितनी भी हृदय की विचलता हो, लेकिन महापुरुषों के वचन समक्ष हो तो हृदय की विचलता शांत हो जाती है, वो विचलित होना बंद हो जाता है और एक नया उत्साह जीवन में आता है। कितना प्यारा सूत्र है। यहाँ की अनुकूलता प्रतिकूलता में हमें नहीं जीना है, क्योंकि यहाँ जीना ही नहीं है हमें तो प्रियालाल के चरणों में जाना है। हमें यहाँ रहना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। लेकिन किसको चिंता होगी यहाँ के सुख दुख की? जिसको मरने का भय है। महाराज जी कहते हैं कि एक घर में आग लग जाए और दूसरा घर फर्स्ट क्लास उससे 10 गुना अच्छा तैयार है, तो क्या दुख होगा? क्योंकि पता है कि अब उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। बोले इसी प्रकार उपासक के हृदय में अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके कोई क्लेश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है कि मुझे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जो मुझे संपत्ति प्रदान करी है, श्री युगल सरकार, उनके चरणों में जाना है, उनके चरणों में रहना है, उनके चरणों में। और आश्चर्य की बात, जिस क्षण आप ये विचार करेंगे उसी क्षण आप उनके चरणों में होंगे। सारे ताप शमित हो जाएंगे। अब चाहे वो आप 10 मिनट कर पाएं, 1 घंटा कर पाएं, 1 साल कर पाएं, ये अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है, जितनी गुरु कृपा से क्षमता हृदय में हो। लेकिन जिस क्षण आप ये विचार करेंगे कि यहाँ नहीं रहना, प्रियालाल के चरणों में जाना है, तो उस क्षण भी आपको अनुभव होगा कि आप यहाँ नहीं हैं, प्रियालाल के चरणों में हैं, प्रियालाल के समक्ष हैं। इसलिए हमेशा, चाहे अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल, हमेशा यही बताना है मन को, रहना नहीं, देश भिगाना है, हमें जाना है यहाँ से। यह संसार काट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये संसार जो है कांटों की बाड़ी है, कांटों का बगीचा है ये। यहाँ अगर रहेंगे, यहाँ की सत्या दृढ़ रखेंगे तो उलझ पुलझ के मर जाएंगे, फंस कर मर जाएंगे। इसलिए यहाँ नहीं रहना। ये देश हमारे लिए वीरान है। हमारा देश तो श्रीधाम वृंदावन है, वहीं जाना है। यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे बरी जाना है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यहाँ नहीं रहना, ये देश बेगाना है। कहाँ? बोले ये बड़ा विचित्र है, ये संसार झाड़ और झांकर, आग लगी बरी जाना। ये संसार एक झाड़ी है, झांकड़ है, सूखी वनस्पति की तरह है, जिसमें जरा सी आग लग जाए तो वे जलकर भस्म हो जाता है। यानी ये जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, यहाँ नहीं रहना है। किसका आश्रय ग्रहण करना है फिर? बोले कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु देव जी ने जो हमें नाम प्रदान कर दिया प्रियालाल का, बस वही हमारा विश्राम स्थल है, वही हमारा लक्ष्य है, उन्हीं तक हमें पहुंचना है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करते रहें कि न यहाँ की अनुकूलता को हम सत्य माने, न यहाँ की प्रतिकूलता को हम सत्य माने। जिसके लिए इस मार्ग पर आपने बुलाया है, बस उधर ही हमारी दृष्टि लगी रहे और केवल आपके चरणों की लालसा हृदय में बनी रहे, और ये बात हृदय में उत्साह पूर्वक आती रहे कि यहाँ नहीं रहना, हमें प्रियालाल के पास जाना है, प्रियालाल के निकट जाना है। इसकी सत्ता नहीं है, हमें कोई सुख दे दुख दे कोई बात नहीं है, हमें यहाँ रहना ही नहीं, हमें तो प्रियालाल के पास जाना है। बस यही रटन हृदय में बनी रहे, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनी रहे, तो संसार का कोई भी ऐसा कष्ट नहीं है जो साधक न सहन कर सके। इस दृढ़ लक्ष्य के साथ कोई भी ऐसा कष्ट या कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसको साधक पचा ना सके। इसलिए प्रभु के चरणों में यही बात हम बार बार प्रार्थना करते रहें। चलते हैं श्री वृंदावन में। श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों के साथ प्रवेश कर चुके हैं। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है और वृंदावन में प्रवेश करने के बाद श्री महाप्रभु जी ने वृंदावन को प्रणाम किया, यहाँ की तरुलता बेलुओं को प्रणाम किया, यहाँ श्री वृंदावन के पशु पक्षियों को प्रणाम किया, यहाँ के पशु पक्षियों के सौभाग्य को सराहा और सबसे प्रार्थना करी कि हमें श्री वृंदावन का अखंड वास मिल जाए। श्री यमुना जी के पास गए, श्री यमुना जी के निकट गए यमुना तट पर, और समस्त परिकर के द्वारा श्री यमुना जी का पूजन कराया और श्री यमुनाष्टक का गायन किया। श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी का पूजन किया। अभी डोले में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं, श्री कृष्णदासी जी और श्री मनोहरी जी भी विराजमान हैं, और जितने भी महाप्रभु जी के साथ परिकर आए हैं वह सब विराजमान हैं श्री महाप्रभु जी के साथ, और डोले में श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। कानन देखत आए तहाँ, ऊंचो थल रवि जा तट जहाँ, प्रभु डोलाती ठाव जुधर्यो, ब्रजवासिनु मिलिया दर कर्यो। अब श्री यमुना जी का अर्चन वंदन किया श्री महाप्रभु जी ने, और श्री यमुना जी का अर्चन वंदन करने के उपरांत श्री हिताचार्य चरण ने वहीं ऊंची टेर भानुजा तीर यमुना किनारे पर ऊंची ठोर, जो ऊंचा टीला था, ऊंची टेकरी थी, वे ऊंची सी जगह देख करके यमुना के किनारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के डोल को पधराया। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, जिसे मदन टेर कहते हैं, ऊंची ठोर भी कहते हैं। मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। सामने ही कलकल करती हुई श्री यमुना जी विराजमान हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सारस हंस कपोत आदि मयूर मंडली नृत्य कर रही है और दिव्य शोभा हो रही है श्री यमुना जी की। और ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। लता भवन सुख शीतल छाहा, लता भवन है जहाँ सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, उस वट वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। उस समय वृंदावन के परिसर आसपास के स्थानों में एक छोटी सी बस्ती थी, अन्यथा पंचकोसी वृंदावन का अधिकांश भूभाग एक सघन वन के रूप में व्याप्त था। जितना भी ये भूभाग था सब सघन वन था, ऐसा सघन वन कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी को ना स्पर्श कर सके, छू ना सके सूर्य की किरण भी, ऐसा सघन वन था। लघु बस्ती वन सघन महाई, छोटी सी बस्ती थी एक दो, बाकी सब सघन वृंदावन था, सघन लताओं से आच्छादित। जब स्थानीय ब्रजवासियों को यह पता चला कि बड़े विशाल साज समाज के साथ
कोई महापुरुष वृंदावन पधारे हैं तो वे सब श्रीहित महाप्रभु के दर्शन हेतु एकत्रित होने लगे। ब्रजवासियों का अत्यंत प्रेम रहा है संतों के साथ। संतों का निर्वाह ब्रजवासी जन करते हैं, संतों का पालन पोषण ब्रजवासी जन करते हैं। जो प्रियालाल की प्राप्ति का इच्छुक होता है वो ब्रजवासियों के टूक से ही संपुष्ट होता है उसका हृदय। ब्रजवासियों के जो टूक हैं, उनका जो उच्छिष्ट है, मधुकरी है, उससे संपुष्ट होता है हृदय प्रियालाल की प्रेम प्राप्ति के लिए। ब्रजवासियों की अत्यंत कृपा होती है जो वृंदावन वास करता है उसके ऊपर। सारे ब्रजवासी आ गए, कोई महापुरुष आए हैं, खूब उनके साथ परिकर भी है और एक सुंदर कमनीय श्री वपू को लेकर आए हैं, तो सब साथ समाज इकट्ठा हो गया। उन सब समस्त ब्रजवासियों ने हिज्जू का बड़ा आदर सत्कार किया और दही मक्खन आदि से भरे पात्र श्री महाप्रभु जी के चरणों में भेंट किए, अर्पित किए। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू ने भी उन ब्रजवासियों को ससम्मान बैठाया, क्योंकि हमारे प्रियालाल के निज जन हैं, प्रियालाल के निज परिकर हैं। ये सिद्ध संबंधानों का भजन होता है वृंदावन का। जो उपासक इस भजन में लगता है तो संबंध स्वीकार, गुरु प्रदत्त संबंध होता है, उस संबंध के द्वारा उस स्वरूप की प्राप्ति होती है। हमारा जैसे प्रियालाल से सखी भाव है, सहचरी भाव है, तो वो गुरु प्रदत्त भाव है, संबंध है। इस संबंध से ही, इस संबंध को सिद्ध किया जाता है गुरु कृपा से, उनकी कृपा से ही संबंध सिद्ध होता है। लेकिन ये नित्य सिद्ध संबंध है ब्रजवासियों का। इनके हृदय में स्वाभाविक प्रियालाल के प्रति एक अपनापन है, एक सहज संबंध है। ब्रज की प्रीति रीति अनियास, कोई आयास प्रयास नहीं है, सहज प्रीति है ब्रजवासियों की श्री प्रियालाल के चरणों में। इसलिए ब्रजवासियों का सम्मान, कितने भी बड़े बड़े परमहंस महापुरुष क्यों ना आए हों, लेकिन ब्रजवासियों की चरण धूलि में ही अपने सर को टिकाया है, इसलिए ब्रजवासियों का सम्मान किया है। श्री महाप्रभु जी ने भी ब्रजवासियों को ससम्मान बिठाया। वे ब्रजवासी जन श्री हिताचार्य चरण से विनम्रता पूर्वक पूछने लगे। एक ने पूछा, महाराज आप कुछ दिनों के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं या आप स्थायी निवास करने के लिए यहाँ आए हैं? क्योंकि जिस साज बाज से आप यहाँ पधारे हैं तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहीं निवास करेंगे। श्री महाप्रभु जी दिव्य वैभव है। दूसरे ब्रजवासी ने कहा, हम सभी की तो यही इच्छा है कि अब आप यहीं वृंदावन में स्थायी रूप से निवास कीजिए। ब्रजवासी जन कृपा कर दे तो वृंदावन निवास मिल जाए। हम सबको अपने दिव्य सानिध्य का आप आनंद प्रदान करिए। और ये जो सुंदर वपू आप श्री राधा वल्लभ लाल जी का ये अपने साथ लेकर आए हैं, ये तो बार बार हमारी चित्त को चुरा रहा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये हमारे अपने हों। श्री महाप्रभु जी के समक्ष समस्त ब्रजवासी जन प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में उन ब्रजवासी जनों के प्रधान मुखिया अत्यंत हर्षित होते हुए बोले, महाराज आपको अपने श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो हम सब मिलकर उसे प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यहीं रहकर हम सब पर कृपा कीजिए। आप चिंता मत कीजिए भूमि आदि की, हम समस्त ब्रजवासी जन मिलकर के आपको भूमि देंगे। आपको जितनी भूमि की आवश्यकता हो आप आदेश करिए, लेकिन अब आप वृंदावन छोड़ के मत जाइएगा, यहीं रहिएगा। महाप्रभु जी अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं कि हाँ, यही तो हृदय की इच्छा है कि अब वृंदावन छोड़ करके कहीं ना जाएं। इस तरह सभी ब्रजवासी जनों का हार्दिक विनय सुनकर श्रीहित महाप्रभु उनकी भावनाओं का आदर करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि अब हमारे जीवन का पूर्ण विश्राम स्थल श्री वृंदावन ही है। श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। वृंदावन वास की पद्धति महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं अपनी चेष्टाओं से। आचार्य चरण हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं कि वृंदावन में बसकर, वृंदावन में बसने के बाद जीवन का उद्देश्य क्या रह जाए? केवल राधा वल्लभ लाल का नाम, रूप, लीला का गायन और इनके स्वरूप का दर्शन, इनके रूप का दर्शन,
बस यही जीवन में रह जाए, तभी विश्राम की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन विश्राम, अब यहीं विश्राम करेंगे हम, यही हमारे लिए पूर्ण विश्राम स्थल है। श्री महाप्रभु जी बोले अब हम यहाँ से एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाएंगे, अखंड रूप से श्री वृंदावन में ही निवास करेंगे। श्री हिज्जू महाराज के द्वारा ये ज्ञात होते ही इस सघन निर्जन वन में ही हम अखंड निवास करेंगे। जब समस्त ब्रजवासियों ने ये बात सुनी तो उन समागत ब्रजवासियों को अत्यधिक विस्मय और हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अब उनके बीच एक ऐसे दिव्य महापुरुष स्थायी रूप से निवास करेंगे जिनके सानिध्य में उन्हें आध्यात्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। यह महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू का अद्भुत मधुर प्रभाव ही था कि वृंदावन के परिसर में बसे ब्रजवासी उदारता पूर्वक पंचकोशी वृंदावन में श्री हिताचार्य चरण को भूमि प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। समस्त ब्रजवासियों ने कहा आप जैसा आदेश करें उस प्रकार से आपको भूमि दी जाएगी, आप खूब आनंद से उत्साह पूर्वक अपने ठाकुर का उत्सव आदि करिएगा। तब तो मगन भये ब्रजवासी दीनी कर कमानेक गासी, लीजय भूमि गुसाई इतनी पहुँचो तीर तिहारी तितनी, हितजू सहज चलायो तीर चकित भई ब्रजजन की भीर, चैन घाट ते आगे गयो तीर घाट तब वह थल भयो। आवश्यक भूमि का निर्णय करने के लिए उन ब्रजवासियों ने प्रार्थना करी हिज्जू महाराज से कि आप बताइए कितनी भूमि आपको चाहिए। तो महाप्रभु जी निष्कंचन भाव से आए हैं, वे क्यों मांग करने लगे कुछ भी। उन्होंने कहा नहीं, आपको जितनी आपके हृदय में प्रेरणा करें श्री जी, आप उस हिसाब से भूमि का चयन कीजिए। ब्रजवासियों ने कहा नहीं नहीं आप आज्ञा कीजिए। बोले नहीं, हम आपको कैसे आज्ञा कर सकते हैं। तो ब्रजवासियों ने श्री महाप्रभु जी के हाथ में धनुष बाण दे दिया। बोले आप तीर चलाइए और जहां तक ये तीर पहुंचेगा वहां तक की सारी भूमि आपकी। श्री महाप्रभु जी ने वे ग्रहण किया। जितनी भी भूमि आपको उस तीर के द्वारा मिले उसको आप अपने श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वीकार कीजिएगा और यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। श्रीत महाप्रभु ने उनकी विशेष श्रद्धा देखी और विशेष श्रद्धा देखकर तीर कमान संभाला और उस स्थल से ऊंची ठोर से मदन टेर से तीर चलाया। वह तीर उस स्थान पर जाकर गिरा जो वर्तमान में चैन घाट या गोविंद घाट जिसे कहते हैं, तीर घाट किंवा चीर घाट जिसे कहते हैं, चीर घाट के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ घाट। तीर घाट उसका अपभ्रंश चीर घाट हो गया। तो यहां से ऊंची ठोर से और चीर घाट तक ये सब राधा वल्लभ लाल की संपत्ति, सब राधा वल्लभ लाल जी को समर्पित की गई ब्रजवासियों के द्वारा। तीर घाट तक की सारी संपत्ति श्री हिताचार्य चरण ने उस ऊंची ठोर को अपना निवासालय बनाया। वहां पर विराजमान हुए श्री महाप्रभु जी, जहां से उन्होंने तीर चलाया था और जिस स्थान पर तीर गया वह स्थल तीर घाट के नाम से जाना गया एवं कालांतर में उसे चीर घाट कह जाने लगा। यह स्थान आज बड़े रासमंडल के समीप स्थित है, जहां बड़ा रासमंडल विराजमान है। ब्रजवासियों ने श्री हित महाप्रभु को सहर्ष वह समस्त भूमि प्रदान कर दी। लेकिन कितनी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, हितजू सहज चलायो तीर। इस आकांक्षा नहीं की कि हम और खींच के चलाएं तो और दूर तक जाए तीर, इस लोभ से महाप्रभु जी ने तीर नहीं चलाया। हितजू सहज चलायो तीर, सहज रूप से तीर चलाया कि बस ब्रजवासियों की आज्ञा, उस आज्ञा का पालन करने के लिए। लेकिन राधा वल्लभ लाल की इच्छा थी तो राधा वल्लभ लाल जी ने वो तीर घाट तक पहुंचा दिया। हितजू सहज चलायो तीर, उन्होंने अपनी सहज अवस्था में तीर चलाया। श्री महाप्रभु जी आनंदित हुए, वहां ऊंची ठोर पर विराजमान हुए। वन रानी राखे गही बाही, नित बढ़े आनंद तिहि मित नाही। वन रानी श्री वृंदावन ने श्री हरिवंश महाप्रभु की बाह गह ली और बाह गहकर श्री वृंदावन का वास प्रदान कर दिया। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि वृंदावन वास हम कैसे करें। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है कि हम वृंदावन में जाकर के कहीं रह सकें। सच मानिए, जो निर्बल होता है, जिसके पास कोई बल नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, जिसकी कोई
सामर्थ्य नहीं होती कि हम वृंदावन वास करेंगे, चाहे लौकिक ही सामर्थ्य, आंतरिक सामर्थ्य तो हो ही कैसे सकती है लाडली जी की कृपा के बिना, लेकिन बाह्य सामर्थ्य भी नहीं है, उसको श्री जी ऐसे रखती हैं, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। जैसे कोई अपने प्राणों को संभाल के रखता है, ऐसे श्री जी अपने जनों को रखती हैं। राखी मन भरोसो तो ये पोषी हैं श्री राधे। एक बार श्री वृंदावन के वास की आकांक्षा हो गई, लाडली जी ने पास कर दिया। अब ये नहीं देखना कि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं, इतना वैभव नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं कि हम वृंदावन में जाकर रहें, केवल आ जाए, चमत्कारिक ढंग से सारी व्यवस्था होंगी, चमत्कारिक ढंग से। आपको लगेगा ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता था, और वैसा ही होगा, जो आप कभी सोच नहीं सकते थे वैसा हो जाएगा। इसलिए केवल और केवल प्रभु के आश्रित होकर हृदय में ये आकांक्षा है वृंदावन वास की, तो बस उनकी कृपा से अपने हृदय को इतना संपुष्ट करके, उनकी कृपा के आश्रय के परिणाम से इतना संपुष्ट कर ले कि बिल्कुल भी संशय ना रह जाए। जैसे प्रियाजू रखेंगी, जैसे मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा, वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी निष्ठा अगर हो गई तो सारी व्यवस्था श्री जी कर देती हैं निश्चित। श्री महाप्रभु जी ने श्री वृंदावन में ऊंची ठौर पर वास किया। श्री आचार्य चरण ने उन सबके सामने ही उसी रविजा तटस्थ ऊंची टेर पर एक प्राकृतिक रूप से निर्मित सुंदर लता भवन में, सुंदर लता भवन बना हुआ है प्राकृतिक पहले से, और उस लता भवन ने अपने परम आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रतिष्ठित किया, विराजमान किया, एवं समस्त ब्रजवासी जन को अपने लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करवाया। उनके दर्शन करके समस्त ब्रजवासी अपने हृदय में परम आनंदित हो रहे हैं। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को ऊंची ठौर पर विराजमान किया गया और दिव्य पाठोत्सव मनाया गया। इस प्रकार श्री आचार्य चरण अपने लाडले दुलारे ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी को अष्ट प्रहर लाड लड़ाते हुए आनंद पूर्वक स्थायी रूप से निवास करने लगे और अपनी पावन सन्निधि से आगंतुक जनों को श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से आप्लावित करने लगे। ब्रजवासी जन आते और श्री राधा वल्लभ लाल जी के उस स्वरूप का दर्शन करते, एक टक दर्शन, ऐसा कमनीय वपु श्री राधा वल्लभ लाल का। जय जय श्री राधिका वल्लभ भाव तो, मंद मंद मधुर मुस्कात धुनि गावतो। कैसा श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर कलेवर है, सबके हृदय के प्राण हैं श्री राधा वल्लभ लाल, और ऐसी ऐसी शोभा का विस्तार करते हैं। कभी कभी श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज सुंदर गायन करने लगते हैं। गायन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, उन सरस्वती ने सारे ब्रह्मांडों को गायन आदि की विद्या प्रदान करी है, और करोड़ों करोड़ों सरस्वती भी श्री ठाकुर जी के चरणों की धूलि की भी समानता नहीं कर सकती। वह प्रभु जब गायन करें, श्री लाडली जी निकट विराजमान है और मुख से श्री लाडली जी और श्री लालजू महाराज गायन करें तो क्या दशा होगी। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल और मधुर धुनि गावतो, प्यारा गायन कर रहे हैं। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। जब प्रियालाल गाते हैं, परस्पर तान छेड़ते हैं, आलाप लेते हैं, तब ऐसी शोभा होती है। बोले गावती सुंदरी हरि सरस धमार, सुंदरी श्री प्रियाजू और हरि श्री लालजू महाराज जब गा रहे हैं तो पुलकित खग मृग बहत नवार, सारे जितने भी पशु पक्षी जितने भी जन हैं वे सब पुलकित हो जाते हैं प्रियालाल के उस गायन को सुनकर, और वायु बहना बंद हो जाती है। बोले वायु बहना बंद हो जाती है तो फिर जीवित कैसे रहते हैं सब? वायु थोड़ी प्राण है सहचरियों के, तो प्राण प्रियालाल हैं, प्रियालाल से जीवित हैं, वो वायु से जीवित थोड़ी हैं। वायु बहना बंद हो जाती है, यमुना का जल प्रवाह रुक जाता है जब प्रियालाल गायन करते हैं। एक टक होकर शांति छा जाती है पूरे वृंदावन में। मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, ऐसी जैसे मुनिजन एकदम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि करके समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार जब प्रियालाल गाते हैं
तो सारे जितने भी खग मृग पशु पक्षी आदि हैं, जितनी भी तरु लता शाखा आदि हैं, सब एक टक श्री प्रियालाल का दर्शन करती हैं। जब प्रियालाल का एक टक दर्शन और शांति छा जाती है। प्रियालाल जब आलाप लेते हैं, कैसी सुंदर शोभा, ऐसी सुंदर शोभा का विस्तार कर रहे हैं राधा वल्लभ लाल जी, गा रहे हैं, मंद मंद मुस्कार मधुर धुनि गावतो। देख सकी मनमोहनी मूरत श्याम की, श्री राधा सुख हेत हमारे काम की। देख देख सकी, कैसी मनमोहन मूर्ति है श्री राधा वल्लभ लाल की, कैसी मनमोहन मन को मोह लेने वाली छवि है श्री राधा वल्लभ लाल की। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरखी नै कुसखी। अरे नैक सखी, श्री राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का दर्शन तो करो, कैसी सुंदर शोभा हो रही है। श्री राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी नेक नैनों से निरख तो सखी, कैसी सुंदर शोभा है। मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार राशि। नख सिख अंग अंगनि उमगी, सौभग सीवन की। लाल की रूप माधुरी, नैननि निरखी नै कुसखी। आहा, ये सखी तू अपने नेत्रों से लाल की रूप माधुरी का तनिक पान तो कर, देख तो सही, कैसी सुंदर शोभा है। बोले देख सखी मनमोहर मूरत श्याम की, श्री राधा वल्लभ लाल की ये मनमोहन मूर्ति को देख तो सही। सुकुमारता की राशि श्री श्याम सुंदर की मुस्कान, समस्त जनों के चित्त को हरण करने देने वाला जो काम है, उस कामदेव के भी चित्त को जो हरण कर लेती है, ऐसी श्री श्याम सुंदर की दिव्य मूर्ति है। दर्शन तो कर, दर्शन तो कर उस मुस्कान का। मन सिज मन हरण हास, कैसी मुस्कुराहट, कैसी मुस्कान है श्री लालजू महाराज की, जो मन सिज काम को भी अपने वश में कर लें, कामदेव भी मूर्छित हो जाए, अनंग भी मूर्छित हो जाए, ऐसी सुंदर मुस्कान है राधा वल्लभ लाल की। और उनके नख से शिखा पर्यंत विभिन्न अंग इतने अधिक सुंदर हैं, मानो उन्होंने उमग कर सुंदरता की सीमा का उल्लंघन कर दिया हो। ऐसी सुंदर शोभा श्री राधा वल्लभ लाल की है। रंगमगी सिर सुरंग पाग, लटकी रही बाम भाग। चंपकली कुटिल अलक बीच बिच रखी, आयत दृग अरुण लोल। कुंडल मंडित कपोल, अधर दसन दीपति की छवि क्यों हूँ न जात लखी। लाल की रूप माधुरी, नैनन निरखी नै कुसखी। आहा, कैसी सुंदर शोभा है। बोले सिर पर सुंदर पाग धारण कर रखी है। आहा, और वो पाग कैसी है, श्री लाडली जी के श्री चरणों में झुकी हुई है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम। श्री रसघन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज जो हैं, वो हमेशा अपनी पाग के द्वारा, अपने मुकुट के द्वारा श्री लाडली जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते रहते हैं, शीश नवाते रहते हैं उनके चरणों में बार बार। ऐसी सुंदर पाग है श्री राधा वल्लभ लाल की। सुंदर लाल रंग की पाग धारण किए हुए हैं, जो बाईं ओर श्री लाडली जी के श्री चरणों की ओर झुकी हुई है। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। श्री लाडली जी के श्री चरणों में उनका मोर मुकुट बार बार प्रणाम से युक्त रहता है, प्रणाम की मुद्रा में रहता है। ऐसी सुंदर पाग है श्री राधा वल्लभ लाल की। और उनकी घुंघराली अलकों के बीच बीच में चंपा की कली शोभायमान है। थोड़ा सा स्मरण करें, कैसी सुंदर राधा वल्लभ लाल की शोभा है। लाल पाग धारण कर रखी है और घुंघराली अलके हैं, और उन घुंघराली अलकों में बीच बीच में चंपा की कली शोभायमान है, चंपा की कलियां। और उनके बड़े बड़े नेत्र अरुण और चंचल हैं, उनके कपोल कुंडल से मंडित हैं, और उनके अधर एवं दशनों की कांति
उस छटा पर किसी प्रकार भी नेत्र जम नहीं पाते। ऐसी दिव्य कांति उसमें से प्रकट होती है कि बार बार हृदय आह्लादित होता है, बार बार हृदय आनंदित होता है, उफान मारता है। ऐसी दिव्य शोभा होती है। अभयद भुज दंड मूल पीनयन सानुकूल कनक निकष लसिदुकूल दामिनी धर की उर पर मंदार हार मुक्ताल रवर सुधार मत दुरद गति तियन की देह दशा कर की। आहा, कैसी श्री राधा वल्लभ लाल की दिव्य भुजाएं हैं। बोली उनकी भुजाएं अभयद भुज दंड मूल, अपने शरणागत जनों को अभय प्रदान करने वाली है। जो इनकी शरण में आ जाता है, इनके चरणों का आश्रय लेता है, तो श्री राधा वल्लभ लाल की भुजाएं अपने जनों की सदैव रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं, अभय प्रदान करने के लिए तत्पर रहती हैं। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। वैसी सुंदर पुष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी के अंश हैं, कंधे हैं। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर इस प्रकार सुशोभित है जैसे कसौटी पर स्वर्ण रेखा खींच रही हो, और उसको पीतांबर को देखकर दामिनी दब गई है। पीतांबर की ऐसी शोभा होती है। पीतांबर जब झलमलाता है, उड़ता है हवा के प्रभाव से, वायु के प्रभाव से, तो ऐसा लगता है कि जैसे दामिनी चमक रही हो। और ऐसी दामिनी चमकती है कि स्वयं दामिनी भी दब जाती है। आहा, मुकुलित वै नव किशोर वचन रचन चित के चोर मधुर तुपिक शावनूत मंजरी चकी। जय श्री नटवत हरिवंश गान रागिनी कल्याण तान सप्त स्वरन कल इते पर मुरलिकाबर की। लाल की रूप माधुरी नैनन निराखी नै कुसकी। श्री राधा वल्लभ लाल के वक्षस्थल पर मंदार का हार सुशोभित है। मंदार का हार पहन रखा है और उसके साथ सुडौल मोतियों की माला धारण की हुई है। उनकी मत गजराज जैसी चाल देखकर जितने भी खग मृग पशु पक्षी आदि हैं, जितनी भी तीय हैं, वे सब उनकी दशा बिगड़ जाती है, देश दशा में विस्मृत हो जाती है। ऐसी सुंदर चाल से चलते हैं श्री राधा वल्लभ लाल। उनकी खिली हुई नव किशोर अवस्था है। उनकी वाणी चित्त को चुराने वाली है, जिसको सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बसंत ऋतु में आम की मंजरी को चाककर कोयल का बालक शावक बोल रहा हो। जब राधा वल्लभ लाल बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोयल का बालक शावक बोल रहा। ऐसी मीठी स्वर से श्री राधा वल्लभ लाल गायन कर रहे हैं। और जितने भी श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहे हैं, जितनी भी सखियां वे कह रही हैं, देख देख सखी मनमोहर मूरत श्याम की। ये सबके मन को हरण करने वाली जो दिव्य मूर्ति है श्री राधा वल्लभ लाल की, इसका दर्शन कर। ये कौन है? बोले श्री राधा सुख है तुम्हारे काम की। सखियों के काम की वस्तु वही है जो लाडली जी को प्रसन्न करे। तो सखियां कह रहे हैं ये हमारी काम की वस्तु हैं, हमारे काम के हैं। कैसे? क्योंकि ये लालजू महाराज श्री लाडली जी को प्रसन्न करते हैं। लालजू को क्या प्रिय है? श्री लाडली जी प्रसन्न रहें, मेरी तरफ चितवन करके बस बंक कटाक्ष से देखती रहें, बस मेरा यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। मानत है धन भाग बड़ाई ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोको कछु और न चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। नैनन में अंजन हुए रहिए। लालजू महाराज कितना प्रेम करते हैं श्री लाडली जू से, अपने भाग्य की बार बार सराहना करते हैं कि मुझे लाडली जू ने अपना लिया, मुझे अपना बना लिया। वही क्षण, वही तिथि, वही वार, वही नक्षत्र आदि सब मेरे लिए धन्य हैं जब लाडली जू मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख लें। श्री लालजू महाराज के हृदय की दशा। मानत हैं धन भाग बढ़ाई ऐसी कुंवर किशोरी पाई। बार बार आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं, नृत्य करते हैं बार बार,
मैं लाडली जू का हूँ, मैं लाडली जू का हूँ, मैं श्यामा जू का हूँ, मुझे श्यामा जू ने अपना लिया, मुझे लाडली जू ने अपना लिया। इस बात से वे अपने आप को धन्य भागी मानते हैं। ऐसी कुंवरी किशोरी पाई, वे धन्य भाग कैसे मानते हैं? लाडली जू से अपने भाग्य की सराहना करते हैं। लाडली जू ने मुझे अपना लिया, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल हैं। श्री राधा सुख हेत हमारे काम की मूर्ति रंगीलो, ललित अति सुकुमारी, किधो रंग भर लाल, किधो यह प्रिया को हारी। श्री व्यास नंदन लाल, वृंदावन बसत दुलरावतो, जय जय श्री राधिका वल्लभ भावतो। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। स्वयं श्री व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जू, जिन राधा वल्लभ लाल का वृंदावन में बसकर नित्य लाड़ दुलार के साथ सेवा करते रहते हैं, जो लालजू श्री प्रियाजू का हृदय हैं, ऐसे श्री लालजू महाराज की जय हो जय हो जय हो। समस्त ब्रजवासी जन आते हैं और इस प्रकार श्री श्री राधा वल्लभ लाल की जय जयकार करते हुए श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं निकट ही, उनका भी दर्शन करते हैं और श्री राधा वल्लभ लाल की उस दिव्य रूप माधुरी को निहारते रहते हैं। ऐसे दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी की शोभा मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हो चुके हैं। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को श्री महाप्रभु जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव मनाया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की